पन्ना एकादशी, ऐसी क्या खास बात है इस एकादशी में कि इसे सबसे बड़ी खास एकादशी माना गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सबको राधे राधे, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन एकादशी की रात्रि को जागरण की कैसी अद्भुत महिमा है वो भी जानना हमें बहुत जरूरी है। ये भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा जी को भी बता रहे हैं कि एकादशी के रात्रि जागरण की क्या महिमा है। भगवान कहते हैं धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से और वेद पुराणों को, यानी कि जो हमारे घर में पड़े होते हैं, रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्री भागवत पुराण है, ऐसे पुराणों के पाठ करने से और ग्रंथों का पठन करने से रात्रि के जागरण में अगर हम करते हैं तो भगवान कहते हैं कि इससे मुझे प्रसन्नता होती है। और इसलिए हर भगत को, जो मेरा साधक है, जो मुझे मानता है, रात्रि जागरण में धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरा पूजन करे प्रसन्नता पूर्वक, और पुराण पाठ यानी कि श्रीमद् भागवत जी का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि पुराण पाठ करना चाहिए, लेकिन पुराण में भागवत पुराण अच्छा माना जाएगा क्योंकि एकादशी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई और पढ़ ही नहीं सकते। आपके घर में कोई भी पुराण पढ़ा हो, जैसे श्री रामचरितमानस है, उसमें भी तो भगवान की ही कथा है, या फिर श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें तो भगवान कृष्ण की खुद कही हुई वाणी है, या फिर आपके पास छोटी सी पुस्तक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है। किसी का भी आप पाठ करें, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि सदग्रंथों का पाठ करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो हमें रात्रि जागरण कैसे करना चाहिए, क्योंकि कलयुगी जीव हैं, सभी को रात को आराम करना होता है। तो देखिए, हम अगर रात के पहर को इस तरह से बांट लें कि हमने शाम को आरती कर ली। देखिए, हर पहर 3 घंटे का होता है। अगर हम पहली आरती शाम के 6 बजे कर लेते हैं तो फिर दूसरी आरती 9 बजे कर लें, 9 बजे के बाद 12 बजे कर लें, और ऐसे आरती कर लेनी चाहिए। इस दिन जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, क्योंकि हम सारी रात नहीं जा सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि 12 बजे से थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी कि 1 बजे तक आप जाग लें, भगवान का पूजा पाठ करें, उनका सिमरन करें, उनके किसी भी मंत्र का जाप कर लें। आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र, या फिर हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप कर लीजिए। अपने गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर, कोशिश अवश्य करिए। कोई एकादशी जागरण करें और उसके अंदर पुराण पाठ की व्यवस्था हो जाए तो महाराज कहना ही क्या। भगवान कहते हैं कि जो एकादशी दिन रात में इस तरह मेरा लिए जागरण करते हैं, उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। देखिए, भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं कि एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान जो करता है वह एक एक निमेष यानी कि पलक का गौदान का फल पाता है। तो दीपदान कैसे करें? आपको घी का दिया जलाना चाहिए, घी भी गाय का होना चाहिए, वह जलाकर भगवान के आगे रख दीजिए। यदि आंवले का वृक्ष घर के पास हो तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी जी के पास भी आप दीपदान कर सकते हैं, या जो भी आपके पास मंदिर है, अगर बहुत नज़दीक है तो आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप दीपदान कीजिए। अगर मंदिर दूर है तो आप घर के मंदिर में ही घी का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वह दीपक जब तक चलता है तब तक एक निमेक यानी कि पलक झपकाने जितना जो समय होता है ना, वो एक एक निमेक में भगवान के पास एकादशी के दिन रात्रि में घी का दिया जलाना। भगवान कहते हैं कि वह दीपक जब तक जलता है तब तक एक एक निमेष में, आप निमेष का मतलब समझिए कि जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं, तो भगवान कहते हैं वो इतना एक एक निमेष में गौदान का फल पाता है। तो भगवान के पास एकादशी के दिन रात्रि में घी का दिया जलाना बहुत ही पुण्यदायी होता है। भगवान आगे कहते हैं कि जो जागरण करते समय मेरे लिए कपूर और गूगल का मिलाया हुआ धूप देता है, वे अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास जो भी
जो भी धूप पड़ी है उसमें कपूर मिला देना और उसे गाय के गोबर के कंडे के ऊपर रखकर जला देना। तो ऐसा कहते हैं भगवान कि वह लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। जो मेरे लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तकों का पढ़ता है, बाँचता है, वह मेरे समीप निवास करता है। तो भागवत पुराण तो सभी के घर में है, तो आपके पास जो भी पुराण पढ़ा है उसके कुछ पन्ने अवश्य पढ़ लीजिए, कुछ श्लोक पढ़ लीजिए। तो इससे भगवान के जो भगत होते हैं वे भगवान को प्रसन्न भी करते हैं और उनका सानिध्य भी पाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। अगर एकादशी के दिन हम रात में भगवान की परिक्रमा करते हैं तो उससे 4 करोड़ यज्ञों का भी पुण्य मिला दिया जाए तो भी वह परिक्रमा करने के पुण्य से छोटा हो जाएगा। यानी हम लोग जो परिक्रमा करेंगे उसका पुण्य फल अधिक हो जाएगा। तो परिक्रमा कैसे करें? मान लीजिए आप पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करते समय आखिरी में आप हाथ जोड़कर भगवान की परिक्रमा कर लीजिए, अथवा आंवले का वृक्ष अगर आपके पास है तो उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर एक सावधानी की बात और है कि आप पीपल की परिक्रमा ना करें। रात्रि को पीपल का स्पर्श करना नहीं चाहिए, यानी कि वो शुभ नहीं होता। और अब हमारे पास घरों में अगर हमारे पास कोई हमने स्वरूप की सेवा नहीं ली हुई तो हमारे पास भगवान का जो फोटो है हम उससे भी हाथ जोड़कर उनकी भी परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो रात्रि को जागकर मेरे बाल चित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। तो बाल चित्रों का पठन आप जानते ही हैं, चाहे आप भगवान श्री राम के बाल चित्र को श्रवण कर लीजिए, उनकी लीलाओं को श्रवण कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो आप YouTube पर ही किसी कथावाचक की जिनमें आपकी श्रद्धा है, किसी महात्मा की बातों को श्रवण कर सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। हम चाहे मीडिया पे भी सुनते हैं तो भी हमारे श्रवण करने का साधन तो हमारे कान ही है ना दोस्तों। और जब कानों के जरिए वो अमृत रस भगवान का हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो हमारा हृदय भी पवित्र होता है और उसमें भक्ति का निवास होता है। इसलिए भगवान की बाल लीलाओं का पठन अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आप भागवत ले सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का जो आता है वो तो सभी भक्तों को पता ही है। आप वहाँ से भी अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमें रात्रि में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करता है उसे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो भगवान जी खुद ही बता रहे हैं कि जो एकादशी उत्पन्न एकादशी आ रही है वो भी माघ शीर्ष के महीने में, और वो भी जिस दिन एकादशी तिथि उत्पन्न हुई थी, जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी वैष्णव भगत एकादशी तिथि को मेरा व्रत रख के, जो कि विष्णु भगवान को कृष्ण भगवान को समर्पित होते हैं, उन व्रतों में मेरा पाठ करेगा, मेरे मंत्रों का जाप करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञों जितना 100 करोड़ राज्य सूर्य यज्ञों जितना फल मिलेगा। तो भगवान की बात कैसे झूठ हो सकती है? भगवान पर जो विश्वास रखते हैं वो इस व्रत को भी रखते हैं। लेकिन इस व्रत को रखते हुए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, यही हमारा इस वीडियो का मकसद है। और इस वीडियो का भी खास करके ये मकसद है कि हमें एकादशी में रात्रि जागरण करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए आप रात की 12 बजे तक जाग सकें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आप भगवान की पूजा करने को कौन मना करता है। इसलिए भगवान की मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हुए पूजा कीजिए। अब ये नहीं सोचिए कि इधर हम टीवी देख रहे हैं और हाथ में माला लेकर जप रहे हैं तो रात के 1 बजे तक हम बैठे हुए हैं। कृपया करके ऐसा मत कीजिएगा। आपने जो भी पाठ करना है वो टीवी के सामने मत कीजिए, आप अपने घर के मंदिर में कीजिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। तो मेरी बातों को आप समझ ही गए होंगे कि हमें अगर रात्रि जागरण करना है तो उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। अपने मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हुए भगवान को याद करते हुए तो आप तभी भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार भगवान के धाम चले गए तो पहले क्या होता है ना कि पुण्य नाश होने पर भगवान के धाम से फिर व्यक्ति वापस इस पृथ्वी पर आ जाता है। और जब आप
के पुण्य की कमाई काम आएगी, तो फिर ये पुण्य आपको फिर से स्वर्गलोक में स्थापित करेंगे। इसलिए ये पुण्य कर्म ही तो होते हैं जो हम व्रत रखकर भगवान के लिए जागरण करते हैं, भगवान के कीर्तन कथा में भाग लेते हैं, भगवान के पुराणों को, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो ये पुण्य कर्म हमें पुण्य फल की प्राप्ति के रूप में हमें, जब हम इस जीवन को भोग लेते हैं पृथ्वी लोक पर, तो हमें ये वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं। तो आगे भगवान ये कहते हैं कि बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ अगर एक ही पुत्र गुणवान और भगत हो जाए। तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दे। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि आप जागरण करते हैं तो आपके समस्त पूर्वज, आपके पितर भी तर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। अनजाने या जाने बूझकर जो पाप कर्म किया जाता है वह इस जन्म में ही जिस पाप राशि का हम संचय कर जाते हैं, एकादशी के जागरण से उन सभी का नाश हो जाता है। तो देखिए भगवान ने खुद ही कितनी सुंदर महिमा ब्रह्मा जी को एकादशी के दिन रात्रि जागरण की बताई है। ये बातें स्कंद पुराण में से ली गई हैं। तो आप कृपा करके कोशिश कीजिए कि रात्रि का जागरण हद से हद तक 1 बजे तक कीजिए, क्योंकि आपको अगले दिन काम पर भी जाना है। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि जितना आप सुलभ रूप से जाग सके, जितनी देर जागें, भगवान का मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान को आगे मंदिर में बैठकर उनका तिलक कीजिए, उनके लिए कोई पुराण पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और अगले दिन द्वादशी के दिन सही निश्चित समय पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के बाद अपने व्रत का पालन कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस जागरण की महिमा समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, हम आपको अब बता दें कि उत्पन्ना एकादशी प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर को 1:01 पर, यानी कि देर रात के 1:01 पर, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 27 नवंबर को 3:47 पर, यानी कि देर रात 3:47 पर अर्धरात्रि में। तो क्योंकि 26 नवंबर को ये उदय तिथि है और इसलिए ये 26 नवंबर का ही एकादशी व्रत माना जाएगा और 27 नवंबर को हम इसको पारण करेंगे। इसलिए 26 नवंबर की पूरे दिन की एकादशी मानी जाएगी और इसी से सभी संप्रदायों में सामर्थ्य और वैष्णव एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। तो इस बार कोई 2 एकादशी नहीं है, कोई दशमी युक्त एकादशी नहीं है, पूरे दिन 26 नवंबर की ही एकादशी है। सभी मंदिरों में, जैसे कि खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, बांकी बिहारी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन मंदिर में, गौड़िया मठ में, उज्जैन में, सभी धार्मिक स्थलों पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत मंगलवार 26 नवंबर को किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।